अंधेरी ईस्ट में हो रहे उपचुनाव के नतीजे आज जो है घोषित किए जाने वाले हैं। ऐसे में 19 राउंड में जो है ये पूरी काउंटिंग की जाने वाली है और इसी के साथ अब जो है 8वां राउंड चल रहा है और इसमें ऋतुजा लटके जो है करीब 16,000 से ज़्यादा वोटों से जो है वो आगे चल रही हैं, वो लीड कर रही हैं। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है एक आसान जीत नज़र आ रही है उद्धव ठाकरे कि शिवसेना से ऋतुजा लटके की। हालांकि देखना होगा कि जब 19 राउंड की पूरी जो मतगणना है वो हो जाएगी तो उसके बाद कौन जो है एक विनर साबित होता है इस पूरे अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मुर्जी पटेल को पीछे लेकर ये सीट जो है बस दान दे दी है, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा ऋतुजा लटके को। लेकिन फिर देखना होगा कि कौन जो है इसमें जीतता है। हालांकि उनका कहना है कि अगर मुर्जी पटेल इस उपचुनाव में होते और उसके बाद अगर ऋतुजा लटके इतने वोट ले पाती और जीत पाती तो वो उनकी जीत मानी जाती। हालांकि इस समय जो है ये क्लियर विन जो है वो नज़र आ रहा है। इसी के साथ जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उसी के साथ जो एनसीपी के प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने जब पत्र लिखा था देवेंद्र फडणवीस को कहते हुए कि मुर्जी पटेल का नामांकन वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये जो है रमेश लटके की जो दिवंगत रमेश लटके हैं उनकी पत्नी ऋतुजा रमेश लटके को दे दी चाहिए सीट, क्योंकि यही जो है सही माना जाता है, एथिकली राइट जो है इससे बताया गया। इसके बाद से बीजेपी द्वारा इसे वापस भी ले लिया गया। लेकिन फिर सवाल ये कि क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी की तरफ से, ताकि जो आने वाले जो बीएमसी के चुनाव है उसमें क्या कुछ जो है किया जाता है, किस तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट नज़र आता है बीएमसी के चुनाव में। क्या बीजेपी इससे कुछ ज़्यादा सीट ले पाती है बीएमसी के चुनाव में, ये जो है देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अब दूसरा जो बड़ा हिस्सा इस समय ये खड़ा हो रहा है वो है नोटा वोट्स की। जी हाँ, नन ऑफ द अबव, ये जो है काफ़ी ज़्यादा वोट्स इससे भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि अब तक जो 8 राउंड की गिनती हो चुकी है इसमें से जो है ऋतुजा रमेश लटके को जहाँ 21,000 वोट मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो नोटा है उसको 5,000 से ज़्यादा वोट्स मिल चुके हैं और जो बाकी के 6 निर्दलीय उम्मीदवार है वही 1,000 से नीचे जो है 1,000 से कम वोट्स उन्हें मिले हैं। तो एक तरीके से नोटा को इतने ज़्यादा वोट्स क्यों। वहीं दूसरी तरफ अनिल परब ने भी जो है एक्यूजेशंस लगाए थे और ये कहा था कि किस तरीके से बीजेपी जो है लोगों को ये बता रही है कि उन्हें ऋतुजा रमेश लटके को वोट ना देकर नोटा को जो है वोट देना है, ताकि जो उनके लिए जो है डिफ़िकल्ट हो जाए जीतना। हालांकि एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें फिर भी ऋतुजा रमेश लटके जो है इस समय लीड करती हुई नज़र आ रही है। कुछ ही समय में उद्धव ठाकरे गढ़ के जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर जमा होने वाले हैं। प्रचार प्रसार तो बहुत किया गया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और मनसे की तरफ से कोई उम्मीदवार का नहीं रहना, क्या ये एक बड़ा कारण है ऋतुजा रमेश लटके की जीत का, या फिर और क्या कारण हो सकते हैं, ये जो है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बार अंधेरी ईस्ट ऋतुजा रमेश लटके की होती हुई नजर आ रही है। कुछ ही समय में यहाँ पर शिव सैनिक भी इकट्ठा होने वाले हैं, आकर यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा ऋतुजा रमेश लटके की जीत का। लेकिन कुछ ही समय में देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे जो है वो सामने आते हैं। 19 राउंड की ये पूरी काउंटिंग होने वाली है। अब तक 9वां राउंड जो है वो चल रहा है। करीब बताया जा रहा है कि अगले 2 घंटे में पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन जीतती हुई ऋतुजा रमेश लटके इस पूरे उपचुनाव में नजर आ रही है।